हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल को पढ़ ही लिया होगा, आज के थंबनेल में है टीजीटी पीजीटी के बाद अब सुपर टेट कब होगा। जैसे आपको पता है टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं, फिल हो रहे हैं। तो अब हमारे मन में एक ही क्वेश्चन है कि सुपर टेट आखिर कब, कितने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है कब तक आएगा सी टेट, मतलब सी टेट की परीक्षा कब तक होगी, और टीजीटी पीजीटी की तैयारी हम कैसे करें। तो आज इस वीडियो में आपके सारे सवाल पूरे मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो पर आए हैं ये सवालों का आंसर देखने के लिए, तो आप सही आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आपके सारे सवालों का आंसर मिल जाए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सुपर टेट क्यों नहीं आ रहा है। जैसा आपको पता है कि दिसंबर में आपका वो आया था नोटिफिकेशन कि 17,000 वैकेंसी का आएगा, क्योंकि हमारे पहले जनवरी में थे वो इलेक्शंस। तो इन्होंने दिसंबर में आपका 17,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन भेज दिया था, लेकिन इलेक्शन होते ही पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। आपका उसका कुछ अता पता नहीं है। जबकि टीजीटी और सुपर टेट दोनों का ही आने का था, लेकिन आपने देखा टीजीटी आ गई। आपको पता है टीजीटी अभी लास्ट ईयर भी हुआ था और सुपर टेट को हुए 4 साल हो गए। तो इन्होंने टीजीटी तो 2 बार दे दिया है, सुपर टेट आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। आज हम वही देखेंगे कि हमारा सुपर टेट कहाँ अटका हुआ है, किस वजह से उसका नोटिफिकेशन नहीं निकल पा रहा है, और सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, हम तैयारी करें या नहीं, क्या करें हम, वो सारे सवालों के आपके आंसर आज मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो ही है, तो आपको लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आपको पता है वैकेंसी तो यूपी में बहुत सारी आने वाली होती हैं, लेकिन आते आते वो गायब रह जाती हैं। जैसे हमने सुना था पहले कि सुपर टेट में भी लाखों पद खाली हैं, लेकिन आते आते नोटिफिकेशन जब किसका आया, 17,000 का, लेकिन वो उन वाले पद का नहीं था। वो आपको मैं अभी बताऊंगी वो कौन से पद थे। जो 17,000 वैकेंसी के पद का नोटिफिकेशन आया था वो बच्चे वाले पद थे, जो आपको पता है शिक्षा मित्र का जो झगड़ा चल रहा था। ऐसे ही टीजीटी का आया था, 27,000 वैकेंसी हैं, पद हैं, लेकिन आते आते कितने आए, ओनली 4,000 के आसपास। तो आपको आज ये पता चल जाएगा कि ये पद कहाँ गायब हो जाते हैं रास्ते में, और ये यूपी सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो सुपर टेट के पद हैं 17,000 क्यों हो गए, और ये वैकेंसी हमारी क्यों नहीं आ पा रही है। जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जब आपका सुप्रीम कोर्ट का आया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। किनको, शिक्षा मित्रों को क्या कर दें, परमानेंट पोस्ट दे दें। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपने देखा जब उसमें 23,800 क्या थे, शिक्षा मित्र थे। ठीक है, जो बच जाते थे, जब वो जो 69,000 वैकेंसी हुई थी उसमें से जब परमानेंट करने के लिए कुछ शिक्षा मित्र ऐसे थे जो वो सफल नहीं हो पाए थे, कुछ शिक्षा मित्र ऐसे थे जो सफल नहीं हो पाए थे, उसको उन्होंने लगा तो रखा था लेकिन उन्हें नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, तो वो एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाए। तो फिर आया था कि उसमें से जो 6800, अभी आपने देखा था कुछ आया था कि इनमें से करेंगे, है ना, आरक्षण से। तो उसमें से जब इसमें से 23,800 में से 6800 ले लिए, तो उसमें केवल कितने पद बचे, अब 17,000। तो वो वाले 17,000 पद यहीं से हैं जो शिक्षा मित्र से बचकर आए हैं। लेकिन इन्होंने तब तो दे दिया 17,000 वैकेंसी का कि ये 17,000 वैकेंसी निकलेगी, लेकिन जब कोर्ट को पता चला कि ये वही पद हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो शिक्षा मित्र के पद हैं, अब नए सत्र में नए तरीके से करना चाहिए। आपको पता है आपके लाखों पद खाली हैं, कितने लाखों पद, लेकिन इन्होंने वो बचे हुए 17,000 निकाल दिए। जब इन्होंने देखा, शिक्षा मित्र ने कहा, अरे अब ये कहा कि हमारे तो सारे पद फिल हैं, हमारे 30 छात्र पर एक शिक्षक है, तो हमें किसी भी शिक्षकों की जरूरत नहीं है। तो ये 1 लाख जो वैकेंसी है, जो 1 लाख पद खाली हैं, जो बार बार ये डाटा आ रहा है, उन्होंने कहा शिक्षा मित्र और शिक्षकों का छात्र और बच्चों का छात्र तो इक्वल है।
आपने देखा था थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, तो अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इन्हें ज़रूरत नहीं है तो फिर ये शिक्षा मित्रों की वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं, शिक्षा मित्रों को क्यों दे रहे हैं? तो वही सब चीज़ है, इसी में ही ये सब बीच में घोटाला हो रहा है और इसी में सब उलझे पड़े हैं और इसी कारण आपकी वैकेंसी नहीं आ पा रही है। एक तो ये शिक्षा मित्र वाला फंडा, और एक जो आपका यूपी टेट का बीएड वालों का जो लगा दिया है कि बीएड वाले सुपर टेट दे पाएंगे या नहीं, उसकी हियरिंग चल रही है, आपको पता है, उस पर सुनवाई हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस कारण आपकी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ पा रही हैं। वैसे तो आपके लाखों पद खाली हैं, जब आप देखोगे कि इतने आपका डेली आता है कि इतने स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, तो ये अभी देना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपको पता है, जैसा कि मोदी जी के इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में और वो चाहते हैं पीएम बनना, सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है? यूपी में। तो यूपी में तो उन्हें आपको 1.5 साल में, जैसे उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उन्हें और नौकरी दें ना दें, उन्हें अपने शिक्षकों की नौकरी तो देनी ही पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, हमें एकजुट होकर ट्विटर करना पड़ेगा या वहाँ पे धरने देने पड़ेंगे। आपने देखा है टीजीटी में यही चीज़ था, यही दबाव बना रखा था लोगों ने कि वैकेंसी निकालो, धरने दे रहे थे। उसी कारण टीजीटी का जो आज है नोटिफिकेशन आ पाया, उसी के कारण आ पाया है। ऐसे ही आप भी सुपर टेट के लिए अपनी पूरी जी जान लगा लीजिए। ये छोड़कर कि बीएड वाले दे सकते हैं नहीं, बीटीसी वाले दे सकते हैं नहीं, इनमें लड़ाई में ही आपकी भर्ती नहीं आ पा रही है। आप ये देखिए, जो इंटेलिजेंट होगा, जो तैयारी करेगा, वही क्लियर कर पाएगा। तो बीएड हो चाहे बीटीसी हो, मैं तो कहती हूँ कि बीटीसी वालों और बीएड वालों को सब एग्ज़ाम में बिठाना चाहिए। तो मैंने भी बीएड कर रखी है, लेकिन ये नहीं कि हम ये लड़ते रहें कि बीएड वाले नहीं दें, बीटीसी वाले नहीं दें। इस कारण क्या हो रहा है, आपकी 4 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है और यूपी टेट पे यूपी टेट कराए जा रहे हैं, जैसे हमारे पे पैसे फालतू हो। यही हो रहा था, मेरा तो हो गया। लेकिन बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। यूपी टेट फिर से आ रहा है कि यूपी टेट फिर से होगा सुपर टेट से पहले। तो आप देखिए, बस यूपी टेट ही देते रहिए, आप सुपर टेट मत दीजिए। और यूपी टेट पे पिछले साल भी ऐसी हुआ, तो स्टे लग गया, तो उसमें कुछ नंबर कम थे। इस बार भी ऐसी हो गया कि उसमें अभी कोर्ट में चल रहा है। तो आप अपना ये आपका जो है बीटीसी और बीएड छोड़कर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और आप अपने हक के लिए लड़िए कि नहीं, चाहे उसमें बीएड हो चाहे बीटीसी हो, प्राइमरी सब दे दें, बस जिसके नंबर आए घोटाला ना हो, जिसके नंबर ज़्यादा हैं, जो अपना होशियार हो, जो मेरिट क्लियर कर जाए। क्योंकि आपको पता है एकेडमिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों के कमेंट आते हैं, मैम हमारा अगर 120 प्लस नहीं आए तो क्या होगा। एकेडमिक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी एकेडमिक अच्छी है तो आपके अगर 115 भी आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी ये चीज़ लड़ने से ज़्यादा कि आप अपने एकजुट होकर ये कहिए हमें भर्ती दीजिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। अगर एक बार ये इलेक्शन हो गए और मोदी जी की सरकार बन गई, उसके बाद अभी सीएम के भी नहीं होंगे और प्राइम मिनिस्टर के भी नहीं होंगे, तो आपके पास कोई भी एक क्लू नहीं रहेगा कि जिस कारण आपकी वैकेंसी निकल जाए। तो इसलिए आप अपनी वैकेंसी को इन 1.5 साल में निकलवा कर क्लियर करवा लीजिए। जब निकल जाएगी तो क्लियर भी हो जाएगी। वो चाहेंगे कि हमारे इलेक्शन से पहले सबको जॉब मिल जाए। नेक्स्ट है ऑप्शन, जब जिनका सुपर टेट नहीं आ रहा है, क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है केवीएस। अब कहो केवीएस के लिए मैम हमारा सी टेट क्लियर नहीं है, तो पिछली बार केवीएस ने ये कहा था 2018 में कि अगर आपका सी टेट क्लियर नहीं है, केवीएस की वैकेंसी निकल जाती है, तो हम केवीएस में आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप केवीएस को फिल कर दीजिए। लेकिन आपको उससे पहले हम सी टेट भी निकालेंगे बीच में, तो सी टेट का भी फिल करना पड़ेगा। अगर आपका सी टेट क्लियर हो गया और केवीएस भी क्लियर हो गया तो हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। लेकिन अगर आपका केवीएस क्लियर है, सी टेट क्लियर नहीं है, तो हम आपको केवी में क्लियर नहीं मानेंगे, आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी सी टेट केवीएस, क्योंकि सेम ही सिलेबस होता है, पेडागोजी आती है, तो दोनों की तैयारी कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट सी टेट कब तक होगा, तो मैम आपके जहाँ तक है जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आपका सी टेट भी हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा और सुपर टेट का आपका नेक्स्ट ईयर ही अब तो हो पाएगा, क्योंकि अभी हियरिंग चल रही है, फिर फॉर्म निकलेंगे, वो सब चीज़, तो इसलिए आपका नेक्स्ट ईयर ही मानिए। ठीक है। और जहाँ तक है कि जो ये नई भर्ती है, नए सिरों से नई आपकी वैकेंसीज निकलेंगी, तो पैटर्न भी चेंज हो सकता है, हार्ड भी आ सकता है पेपर, सिलेबस में भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, है ना। थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ये तो है नहीं पूरा चेंज कर देंगे। अब हम टीजीटी पीजीटी की कैसे करें,
देर सवेर आए पढ़ती लेकिन आएगी ही। आपको सीटेट भी आएगा, भी यूपी टेट भी आएगा, केवी भी आएंगी, बहुत सारी आप पे वैकेंसी आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, चाहे किसी भी चैनल से कीजिए, हमारे चैनल से कीजिए और किसी चैनल से, सबसे कीजिए। और अपने आप सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है कि हमारे तो टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म भरा है हमने, हम उसकी कैसे करें अगर उनकी करें। तो अगर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक इस सब्जेक्ट में, क्योंकि टीजीटी में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करके उसमें ला सकते हैं तो सबसे पहले तो टीजीटी आपका फिल हो रहा है तो सबसे पहले तो टीजीटी ही आएगा पेपर। तो आप टीजीटी की अपनी बिल्कुल तैयारी कीजिए। और अगर आपको बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका सब्जेक्ट तो आप टीजीटी पीजीटी छोड़कर अपनी, अगर सुपर टेट की कर रहे थे तो केवीएस की तैयारी कीजिए, क्योंकि सुपर टेट और केवीएस बराबर ही हैं सिलेबस में। एक वीडियो बनाऊंगी कल आज में कि सुपर टेट और केवीएस में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस अधिकतर सेम ही है, कुछ ही टॉपिक चेंज है और कुछ ही सब्जेक्ट चेंज है। सब्जेक्ट तो वही है, बस केवीएस में संस्कृत नहीं है ना, तो थोड़ा रीजनिंग ज़्यादा आ जाता है, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपको पता है उसमें 9, 10, 11, 12 का ज़्यादा आता है, ग्रेजुएशन का। तो आप अपने पहले सिलेबस देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए और उससे सेल्फ स्टडी कीजिए। मैथ्स की है तो हम मैथ्स का मुझे बता देना, मैं आपको एक बार सिलेबस बता दूंगी क्या क्या टॉपिक आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक कमेंट करके बता देना, मैं टीजीटी का आपको ये चीज़ बता दूंगी। तो कैसी लगी वीडियो, यूज़फुल लगी या नहीं, जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की पर्टिकुलर, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपना प्यार सी उंगलियों में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो, आप देखते हो, शेयर करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।